सर, डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के ऑफिस पर आकर जो है आपको एक प्रेस मीट करना चाह रहे हैं। ये किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं सर आपको? तो इस सिलसिले को लेकर जो है जब भी राजीव नगर में टीपू उत्सव हुआ उस दिन से लेकर जो है नरसिंह राजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ ने बताया कि 100 अड़ी का जो है उनका पुतला लगाया जाएगा, लेकिन जहां तक मुस्लिम समुदाय का सवाल है उसके अंदर जो है एक पुतला बनाने का जो है वो शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। तो फिर ये अचानक उन्होंने कैसा कहा और क्यों कहा? नहीं, उन्होंने बोलने का मकसद क्या करके बोले तो मैं उलमा से बैठ को हमें बात कर को बनाती करको बोले। उन्होंने क्या वास्ते बोले करको बोले तो हमें छोटे थे वो टेम्पो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बुक्का में था। आज वो बुक्का से नाम कर डाले, बुक्का से कैबिश नहीं है, उसके बारे में सब्जेक्टिश नहीं है। वो वास्ते उन्होंने शहीद के स्टैचू बना को रखना, वो भी उलमा से बात करको ये काम करती करको उन्होंने बोले। सो नहीं सर, अब ये जैसा ही उन्होंने बयान दिया के बाद स्टेट के चैनल्स में सभी प्रमोद मुतालिक ने ये बताया है कि अगर स्टैचू बनाया गया तो उसको जो है हम तोड़ देंगे। मुतालिक कौन है? एमपी, एमएलए, कौन सा तो जिला पंचायत का अध्यक्ष? कौन मुतालिक? मुतालिक जो है माहौल को खराब करने वाला एक आदमी, माहौल को जहां भी माहौल होता है वो माहौल को खराब करने वाला, उन्हें कौन भी नहीं। मुतालिक जो है उसका जो सब्जेक्ट कैसा बोलो उनके चजमा उससे बेजारी, मुतालिक से उनके चजमा उससे बेजारी इतना उन्हें उसे मालूम नहीं होता है उम्र ये जो को है उसे दिमाग में क्या भी बात मालूम नहीं होती, उन्हें बात करता। सो मुतालिक जो है ये पूरी माहौल को ले लेकर को खराब करने वाला। मैसूर के अंदर एनआर क्षेत्र के अंदर भी जो है कुछ बीजेपी के लीडरों ने उसमें भी जो है उन्होंने दखल अंदाजी की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? उनको बीजेपी वाले को दूसरा बेस नहीं है, उनको दूसरा सब्जेक्ट नहीं है इलेक्शन के लिए जो हाँ उनको ये सब्जेक्ट है। सो उनको ये छोड़ को दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने जितना भी उन्होंने बोलती हमारी मोहब्बत उनके ऊपर बढ़ते रहती है। आज उन्होंने प्रताप सिंह टाइम का नाम बदला डाले, हमारे दिल के अंदर ही बैठी उन्होंने शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारे दिल के अंदर ही। ये नाम उन्होंने काट सकती क्या? उन्होंने ये काट सकती नहीं, काटने नहीं होता। उन्होंने ताज कर सकती सो उसके ऊपर उन्होंने क्या भी नहीं कर सकते। हाँ कहीं तुम्हारे चैनल के थ्रू कौन की गिरिधर को अल्लाह तनवीर सेठ साहब के बारे में बहुत बात बोल को है, उससे ज्यादा हम ना कहीं की एक जगह बात बोलने आता, लेकिन हमें वो हिसाब में नहीं, हमें नहीं बोलना चाहते। आइंदा से अल्लाह तनवीर सेठ साहब के बारे में क्या तो वैसा बोले तो हमें रोड पर बैठ को प्रोटेस्ट करते हैं उसके बारे में। देखा जाए तो टीपू सुल्तान को लेकर जो है लगातार मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो है किसी न किसी एक विवाद को लेकर हमेशा टिप्पणी की जा रही है। वो सब्जेक्ट है हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब हम ना एक बात बोल को नहीं, उन्होंने क्या बोलती को बोले तो कौन के हम ना एक पत्थर फेंकेगा तो वापस पत्थर भिरकाओ को पाओ, वो पत्थर जमा को रख लो, समा के दिन एक अच्छा आलिशान घर बने जाएगा को बोलती हूँ। तो उसका जवाब वो उसका जवाब वही है। तो सर अब यहाँ पे देखा जाए कि क्या ये विवाद इलेक्शन तक चलता ही रहेगा क्या सर इस तरीके का? नहीं, इसमें क्या वोट बैंक को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वोट डाला था, लेकिन अल्लाह रसूल के वास्ते ये शहीद रहमतुल्लाह अलैह को और ये सियासत को नहीं ले लेकर तो बहुत अच्छा है। तो कोई सी भी चीज के अंदर जो है इन लोगों का नाम लेकर जो है सियासत करना वो गलत है। और उन्होंने अल्लाह तनवीर सेठ साहब क्या बोले उस दिन जो जयंती के दिन जो राजीव नगर के अंदर उत्सव हुआ, वो उत्सव के दिन उन्होंने क्या बोलती उलमा से बैठ को मैं बात करको बोलती, इसे इन लोगों का अलग तरीके से उसे पिक्चर का इशू करती, इसे राजकीय का एक ये करती। देखो वो वैसा हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतिहास पढ़ने वाले सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, मिनिस्टर थे, उनको इतिहास मालूम लायर उन्होंने ला पढ़ को ही उनको इतिहास पढ़ को ही। विश्वनाथ मिनिस्टर हुए, एमपी हुए, उन्होंने इतिहास पढ़ को ही हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने पढ़ को ही उन्होंने बोले। इन्हें क्या भी पढ़ को नहीं, चुपके तो भी मीडिया में आको क्या चीज बोल को आदमियों को लड़ाने का काम करने वाला प्रमोद मुतालिक। अब ये जो बीजेपी के विश्वनाथ जो ही उन्होंने भी जो है राजीव नगर में आकर जो है
उन्होंने भी टीपू सुल्तान के बारे में बयान दिए। जी जी अब वो बीजेपी के होने के नाते जो है उन्होंने आकर जो है उनकी अच्छाइयां बयान कर गए। मैं वो तुमका बोलना चाह रहा हूँ इतिहास पढ़ कोई हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतिहास पढ़ कोई वो इतिहास पढ़ को रहे उन्होंने वो बात बोले सो इन्हें इतिहास ही पढ़ को नहीं उसे मालूम ही नहीं उन्हें खाली माहौल को खराब जानबूझ को माहौल को का की जगह ले लेकर को खराब करना चाह रही इसमें तो उनसे ये माहौल को खराब होने से उनको राजनीति करने के लिए फायदा हो रहा होता है। दूसरा क्या भी नहीं प्रमोद मुतालिक क्या भी रोल में नहीं उनके चलते उसे भिजा नहीं। सर आने वाले दिनों में जो है अभी इलेक्शन तो करीब है, अब ये क्या स्टेटमेंट जो तनवीर सेठ ने दिया है क्या इसको लेकर कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं तनवीर सेठ साहब जो देखो ही वो कानून के दायरे में रखो काम करती इंशाल्लाह कानून के दायरे में रखो कानून से परमिशन लेको कानून के दायरे में रखो उलमा से बैठ को मशूरा करको उन्होंने जो भी बात बोलेंगे को बोले तो उनमें एक सोच है सोच को उन्होंने काम कर सकती उन्होंने 3 4 5 बार एमएलए हो उनको मालूम है वो कैसा क्या करको बोल को उलमान से इजाजत उन्होंने कानून छोड़ को उन्होंने दायरे से छोड़ को उन्होंने काम नहीं करते हैं। बार बार तनवीर सेठ को टारगेट कौन की वो गिरीधर करको बोल को मैं तुम्हारे चैनल के तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ से खड़ा दलिया ओके नहीं करको बोले तो हमें रोड पाव को प्रोटेस्ट करते इंशाल्लाह। सर क्या अगर शरीयत इजाजत दे देगी मशवरा करने के बाद जो एक दूसरे को बात करने के बाद क्या आने वाले इलेक्शन तक क्या पुतला खड़ जाएगा क्या सर? वो उलमा से बैठ को अल्लाह तनवीर सेठ साहब बैठ को बात कर को उसके बाद में क्या है उन्होंने उलमा डिसीजन ले को इंशाल्लाह काम करते हैं। शरीयत का ये राजनीति की बात रही तो हमें बोल सकती है ये शरीयत है शरीयत के अंदर जो है सोच समझ को उलमा से बैठ को बात कर को क्या वास्ते शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का स्टैचू बनाना ये उलमा से बैठ को एक डिसीजन कर को इंशाल्लाह उसके बाद में वो बात रखते